पर है कि भारत को कितने देशों की सीमा स्पर्श करती है। तो ऐसे कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं भारत के साथ लगी हुई है। आप सभी को पता है कि बांग्लादेश भी भारत का पड़ोसी देश है, पाकिस्तान भी है, चीन भी है, नेपाल भी है, म्यांमार भी है और अफगानिस्तान भी है। तो ये 7 ऐसे देश हैं जो भारत की सीमा को साथियों टच करते हैं, इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। तो अगर आपका उत्तर यहाँ पर सी जा रहा है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए कि बाबा भाई यानी कि दादा भाई यहाँ पर होना चाहिए, दादा भाई नौरोजी को ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए कब चुना गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर बताने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 1892 में साथियों चुना गया था दादा भाई नौरोजी को ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए। नेक्स्ट नंबर पे बड़ा महाद्वीप कौन सा है आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर बात करें साथियों, आप लोग याद रखेंगे कि विश्व के कितने महाद्वीप हैं? तो साथियों 7 महाद्वीप है। कौन कौन से? एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो अपना एशिया महाद्वीप, यानी कि जहां पर भारत है जिस महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में, वही महाद्वीप साथियों सबसे बड़ा है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, अगर बात करें जनसंख्या के हिसाब से भी ये सबसे बड़ा है और क्षेत्रफल के हिसाब से भी सबसे बड़ा है। सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में दल बदल कानून कौन सी अनुसूची में दर्शाया गया है? तो बताइए भाई। तो दल बदल कानून साथियों कौन सी अनुसूची में दर्शाया गया है? 10वीं अनुसूची में दर्शाया गया है। इसलिए अगर आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? बताने की कोशिश कीजिएगा, आप सभी लोग बताइए। चलिए, तो यहाँ पर आप लोग सबसे पहली बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि एशिया का नोबेल पुरस्कार रमन मैग्सेसे पुरस्कार को दिया जाता है। फिलीपींस के जो एक पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका नाम था रमन मैग्सेसे, इनकी याद में ही रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है और इसको ही साथियों एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। आंसर जिनको ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में लॉयन सफारी कहां पर स्थित है? कई बार क्वेश्चन में आपको ये करवा चुका हूं। तो लॉयन सफारी साथियों कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है, पहली बात आपको ध्यान रखना है। अब उत्तर प्रदेश के कहां पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के इटावा में स्थित है लॉयन सफारी पार्क, आपको ध्यान रखना है। और एक मैं आपको बता दूं कि हाथी सफारी पार्क कहां पर स्थित है? ये भी इटावा में ही स्थित है हाथी सफारी पार्क। अब उसके बाद देखिए कि मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में होती है? देखिए वायुमंडल की कई सारी परतें हैं, मैं आपको बता दूं। मान लीजिए ये क्या है? ये पृथ्वी है। अब इसके ऊपर एक परत है साथियों शोभ मंडल कहलाती है। उसके ऊपर एक परत है साथियों समताप मंडल कहलाती है। उसके ऊपर एक परत है साथियों वो आपकी मध्यम मंडल कहलाती है। और उसके ऊपर भी एक परत है और उसके ऊपर भी एक परत है साथियों, ठीक है। चौथे नंबर पे आपको ध्यान रखना है साथियों कौन सी परत है? आयन मंडल है। और 5वें नंबर पर वायुमंडल है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो मौसम संबंधी घटनाएं, तो मौसम संबंधी घटनाएं तो साथियों जो पृथ्वी से बिल्कुल लगी हुई परत है, यानी कि सबसे निचली परत जो वायुमंडल की, यहीं पर मौसम संबंधी घटनाएं होंगी। कौन सी परत मैंने आपको बताई थी? शोभ मंडल बताई थी। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। जस्ट इसके ऊपर वाली परत साथियों समताप मंडल कहलाती है, यानी कि जो समान ताप वाले, यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार की मौसम संबंधी घटनाएं नहीं घटित होती हैं। तो जब मौसम संबंधी आंधी तूफान वगैरह इसमें नहीं आते तो इसी में ही वायुयान जो है वो चलाया जाता है। प्रश्न आपसे ये पूछा जाता है कि वायुयान किस परत में चलाया जाता है वायुमंडल की? तो साथियों समताप मंडल परत में वायुयान चलाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर है, बताने की कोशिश कीजिए कि अटल भूजल योजना हाल ही में सुर्खियों में रही, इसका शुभारंभ कब किया गया? आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो साथियों 25 दिसंबर 2019 को इसका क्या किया गया? शुभारंभ किया गया, आपको ध्यान रखने। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है जो कि आपकी स्क्रीन पर है। पूछा जा रहा है कि भारत और चीन को कौन सी रेखा अलग करती है? तो भारत और चीन को तो साथियों मैकमोहन रेखा अलग करती है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। भारत और पाकिस्तान को रेड क्लिफ रेखा अलग करती है और भारत और अफगानिस्तान को डुरंड रेखा अलग करती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था? तो गरीबी हटाओ का नारा साथियों कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है।
अगर बात करें साथियों, यहाँ पर पहली पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था? कृषि पर जोर दिया गया था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक के विकास पर जोर दिया गया था। ये दो बातें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। यूरिया का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा जा रहा है, तो यूरिया का रासायनिक सूत्र इसमें से कौन सा हो जाएगा साथियों? मैं आपको बता देता हूँ, NH2 हो जाएगा। NH2 हो जाएगा, ब्रैकेट ऑफ हो जाएगा, फिर आपका 2 और ये आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से कहां पर लिखा हुआ नजर आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ नजर आ रहा है और यही आपका राइट आंसर। उसके बाद देखिए कि एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। तो परीक्षा में साथियों बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, वो एकमात्र ऐसा अधिवेशन कौन सा था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? तो 1924 में अधिवेशन हुआ था, बेलगांव अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न कि भारत में कुल सड़कों की लंबाई का कितना प्रतिशत राष्ट्रीय राजमार्ग है? बताइए, बहुत कम प्रतिशत है। भारत में जितनी भी सड़कें हैं इसका लगभग 1.7% जो है साथियों ये राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसलिए आपका आंसर जो है वो यहाँ पर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है कि भारत की पहली महिला लोकसभा की अध्यक्ष कौन रही थी? चलिए, तो भारत की पहली महिला लोकसभा की अध्यक्ष साथियों कौन रही थी? आपको ध्यान रखना है, श्रीमती मीरा कुमारी रही थी। कौन रही थी? श्रीमती मीरा कुमारी रही थी, जिनका भी आंसर यहाँ पर बी के साथ है, तो बिल्कुल करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में पहली वन नीति कब लागू की गई आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। तो यूपी में जो पहली वन नीति लागू की गई है 1952 में लागू की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। 1954 की अगर बात करें, एक योजना चलाई गई, चकबंदी योजना। पूछा जाता है कब चलाई गई, तो 1954 में चलाई गई। और 1952 में साथियों कौन सी योजना चलाई गई? योजना नहीं बल्कि किसकी, उत्तर प्रदेश में क्या चीज लाई गई? तो वन नीति लाई गई, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि तो भारत में सिंचाई साथियों किसके माध्यम से की जाती है? किसके माध्यम से की जाती है? तो कुओं के माध्यम से की जाती है और नलकूप के माध्यम से की जाती है। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा।